Namaskar, I am Engineer P.K. Tiwari. Today I am going to explain ICSE 2020 एग्जामिनेशन पेपर। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर अभी तक नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें और जब सब्सक्राइब करते हैं तो बगल में बेल आइकन रहता है, उसको क्लिक करें और ऑल कर दें। इससे फ़ायदा क्या होगा, जो भी वीडियो आएगा तुरंत ही आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी, आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने हमारा चैनल पहले सब्सक्राइब कर रखा तो बार बार सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, वीडियो देखना है, नॉलेज गेन करनी है और तुरंत लाइक करना। जितने भी डियर हैं फ्रेंड्स हैं सबको शेयर करना, जिससे उनको भी नॉलेज मिल सके। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी वीडियो देखें पूरा वीडियो देखें, कभी अधूरा वीडियो ना देखें। और कोई भी पेपर अगर पार्ट्स में है तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके देखें, जिससे कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो जो ये पेपर हम बताने जा रहे हैं ये 2020 का पेपर है, जो कि एग्जामिनेशन हुआ नहीं है, लेकिन मैंने इसको अरेंज कर लिया है। तो ये पेपर हुआ नहीं है, इसका एग्ज़ाम नहीं हुआ था 2020 में। 10th क्लास यानी ICSE का पेपर नहीं हुआ था। वही पेपर ये है जिसको मैंने अरेंज किया है और उसको हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए, तो ये ICSE 2020 एग्जामिनेशन पेपर है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, डिफाइन जावा बाइट कोड। डिफाइन जावा बाइट कोड क्वेश्चन नंबर 1 में ए पार्ट है। तो जब जावा बाइट कोड इज द इंस्ट्रक्शन सेट फॉर द जावा वर्चुअल मशीन मीन्स JVM एज सून एज अ जावा प्रोग्राम इज कंपाइल्ड, जावा बाइट कोड इज जनरेटेड। तो ये हो गया हमारा जावा बाइट कोड। अब बी पार्ट क्या है, राइट अ डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो क्लास और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस क्या है, अ क्लास इज अ ब्लूप्रिंट फ्रॉम व्हिच वी कैन क्रिएट द इंस्टेंस। इंस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट, दैट इज ऑब्जेक्ट, एंड ऑब्जेक्ट इज द इंस्टेंस ऑफ द क्लास व्हिच हेल्प्स द प्रोग्रामर्स टू यूज वेरिएबल्स एंड मेथड्स फ्रॉम इनसाइड द क्लास। अब सी पार्ट क्या है, नेम द फॉलोइंग। क्या, द कीवर्ड व्हिच कन्वर्ट वेरिएबल इनटू कांस्टेंट, यानी वेरिएबल को कांस्टेंट में कन्वर्ट करना है। तो क्या होता है, फाइनल कीवर्ड कैन कन्वर्ट द वेरिएबल इनटू कांस्टेंट। फाइनल कीवर्ड जो है उससे वेरिएबल हमारा कांस्टेंट हो जाता है। सेकंड पार्ट क्या है, द मेथड व्हिच टर्मिनेट द इंटायर प्रोग्राम फ्रॉम एनी स्टेज। तो क्या है, सिस्टम डॉट एग्जिट। सिस्टम डॉट एग्जिट मेथड टर्मिनेट द एंटायर प्रोग्राम फ्रॉम एनी स्टेज। कुछ बच्चे इसको ब्रेक भी कर लिख सकते हैं, लेकिन रॉन्ग है। ब्रेक से एक किसी ब्लॉक से बाहर निकलते हैं, लेकिन अगर प्रोग्राम से बाहर निकलना है, टर्मिनेट करना है तो सिस्टम डॉट एग्जिट ही होता है। तो क्या होगा, सिस्टम डॉट एग्जिट मेथड टर्मिनेट द एंटायर प्रोग्राम फ्रॉम एनी स्टेज। अब डी पार्ट क्या है, विच आर द फॉलोइंग आर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अब इसमें 4 लिखे हैं, इनमें से कौन कौन से प्रिमिटिव हैं। पहला लिखा डबल, दूसरा लिखा स्ट्रिंग, थर्ड लिखा कैर, फोर्थ लिखा इंटीजर। तो अब डबल ये डेटा टाइप है, ये स्ट्रिंग क्लास है, कैर डेटा टाइप है, लेकिन इंटीजर ये क्लास है, रैपर क्लास है। तो कौन कौन से हैं हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप, डबल और कैर। तो डबल एंड कैर आर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अगला है व्हाट इज एन ऑपरेटर, नेम एनी 2 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स यूज इन जावा। एन ऑपरेटर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सिंबल दैट इज यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स का मतलब वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। वेरिएबल और कांस्टेंट को ऑपरेंड्स भी कहते हैं। तो कौन कौन से, कुछ बहुत सारे होते हैं, तो 2 बताया मैंने, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, होते तो बहुत सारे हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज ऑटो बॉक्सिंग इन जावा। व्हाट इज ऑटो बॉक्सिंग इन जावा, गिव एन एग्जाम्पल। तो देखिए क्या है, ऑटो बॉक्सिंग इज द ऑटोमेटिक कन्वर्जन दैट द जावा कंपाइलर मेक्स बिटवीन द प्रिमिटिव टाइप्स एंड देयर करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट रैपर क्लासेस। फॉर एग्जाम्पल, कन्वर्टिंग एन आईएनटी टू एन इंटीजर। जैसे कोई आईएनटी टाइप है, उसको इंटीजर का ऑब्जेक्ट बना दे तो दैट इज कॉल्ड ऑटो बॉक्सिंग। अगला है स्टेट द डिफरेंस बिटवीन
लेंथ एंड लेंथ फंक्शन इन जावा। तो एक लेंथ है वो एरे की लेंथ बताता है, एक लेंथ फंक्शन है स्ट्रिंग की लेंथ बताता है, यानी नंबर ऑफ कैरेक्टर बताता है। तो वही चीज़ है। द लेंथ इज एन इंस्टेंस वेरिएबल ऑफ एन एरे इन जावा वेयर एज लेंथ फंक्शन इज अ मेथड ऑफ string class. The length returns the length of an array. The length function returns number of characters stored in an object of string class. अगला है what is constructor overloading. Constructor overloading in Java is a technique of having more than one constructor with different formal parameter lists. They are arranged in a way that each constructor performs a different task. यानी एक क्लास में एक के नाम के कई कंस्ट्रक्टर दे दिए जाए, उसमें उनकी फंक्शन जो आपकी सिग्नेचर है वो चेंज कर दिया जाए, नंबर ऑफ पैरामीटर चेंज कर दिया जाए, ये टाइप ऑफ पैरामीटर चेंज कर दिया जाए, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। अगला है what is the use of import statement in Java? To import Java package into a class we need to use Java import keyword, which is used to access package and its classes into the Java program. अगला है what is an infinite loop? Give an example. An infinite loop is a sequence of instructions in a computer program which loops endlessly, either due to loop having no terminating condition, having one that can never be met, or one that causes loop to start over. For example, while हमने ब्रैकेट लिख दिया ट्रू, तो ये फॉरवर्ड ट्रू रहेगा, और फिर हमने कहा system.out.println कंप्यूटर, तो क्या होगा, ये क्योंकि कंडीशन में हमने लिख दिया ट्रू तो ये हमेशा ट्रू रहेगी, तो ये लूप चलता रहेगा, एंडलेसली लूप चलेगा, दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट लूप। अब क्वेश्चन नंबर 3 ए पार्ट, राइट अ जावा एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग। अब यहाँ अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा है, तो अंडर रूट का क्या होता है मैथ डॉट एसक्यूआरटी, तो मैथ डॉट एसक्यूआरटी ब्रैकेट में लिख दिया बी स्क्वायर मतलब बी इंटू बी माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, यानी 4ac मतलब 4 इंटू ए इंटू सी, तो क्या हो जाएगा मैथ डॉट एसक्यूआरटी ब्रैकेट में बी इंटू बी माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो ये हमारा जावा एक्सप्रेशन हो गया। अगला है evaluate the following if the value of x is 7 and y is 5। तो x प्लस इक्वल यानी शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है, x प्लस इक्वल x प्लस 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 x प्लस 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 y। तो देखिए यहाँ क्या है, हमने इसको एक्सप्लेन कर x इज इक्वल, ये x प्लस इक्वल है तो इसलिए x इज इक्वल x प्लस और फिर क्या हो जाएगा x प्लस 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 x प्लस 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 y एक ब्रैकेट में हो जाएगा। अब क्या है, सबसे पहले x वैल्यू क्या है 7 है, 7 लिख दिया, y वैल्यू क्या है 5, 5 लिख दिया। अब यहाँ पर x सीधे है तो 7 हो जाएगी, यहाँ पर x पोस्ट फिक्स है तो पहले x की वैल्यू हमारी 7 होगी, फिर 8 हो जाएगी, पोस्ट फिक्स है तो पहले यूज होगी तब चेंज होगी तो 7 होगी। अब यहाँ पर जो x है इसकी वैल्यू 8 यूज होगी, फिर प्लस प्लस y है प्रीफिक्स है तो पहले y की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी तो वो यूज होगी, फिर ये ऐड करेंगे तो हमारा आएगा x प्लस एस इक्वल टू 7 प्लस 21, x की वैल्यू 28 आ जाएगी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आएगी 28 आएगी। अब क्या है, राइट द आउटपुट फॉर द फॉलोइंग स्ट्रिंग s1 इज इक्वल टू लाइफ इज ब्यूटीफुल सिस्टम डॉट प्रिंटलन अर्थ प्लस s1 डॉट सब स्ट्रिंग 4 और सिस्टम डॉट प्रिंटलन s1 डॉट एंड्स विद कैपिटल L डबल कोर्स में। तो अब क्या है, अर्थ प्लस प्लस मतलब कॉन्टिन्यूएशन होता है। अब यहाँ सब स्ट्रिंग 4 है तो हमने देखिए यहाँ वर्किंग किया है तो ये इंडेक्स लिख दिया हमने ऊपर, तो यहाँ 4 इंडेक्स कहाँ है, लाइफ के बाद जो स्पेस है वो 4 इंडेक्स है, तो यहाँ पर हमने लिखा है सब स्ट्रिंग 4, तो 4 से स्टार्ट होकर पूरी स्ट्रिंग आगे की उठा लेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा अर्थ प्लस, तो क्या हो जाएगा अर्थ और यहाँ से स्पेस से लेके लास्ट तक क्या हो जाएगा अर्थ इज ब्यूटीफुल, तो ये इस लाइन का आंसर आएगा अर्थ इज ब्यूटीफुल। दूसरा है सिस्टम प्रिंटलन s1 डॉट एंड्स विद, ये ट्रू फॉल्स आंसर देता है, ये एंड्स विद है या नहीं। अब
एल तो लिखा है, ब्यूटीफुल में एल है, एल दोनों में है, लेकिन यहाँ पर एल स्मॉल है, यहाँ कैपिटल है, इसलिए जावा केस सेंसिटिव है, तो इसलिए इसका आंसर ट्रू नहीं आएगा। क्या आएगा? फॉल्स आएगा। तो इसका आंसर फॉल्स आएगा। अगला डी है, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसका आउटपुट देखिए, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन डबल कोट्स में अ पिक्चर इज वर्थ बैकस्लैश टी और फिर बैकस्लैश डबल कोट्स 1000 वर्ड्स डॉट बैकस्लैश डबल कोट। अब बैकस्लैश के साथ डबल कोट्स होता है तो वो डबल कोट प्रिंट होगा, बैकस्लैश के साथ डबल कोट या बैकस्लैश का सिंगल कोट होगा तो वो प्रिंट होगा। ऐसे जनरली प्रिंट नहीं करा सकते, वो इंडिकेटर होता है स्ट्रिंग का। लेकिन यहाँ पर तो क्या होगा, तो ये अ पिक्चर इज वर्थ, ये प्रिंट होगा। फिर ये टैब लगा तो थोड़ा स्पेस आएगा, फिर बैकस्लैश के साथ डबल कोट लगा, डबल कोट्स आ जाएगा, प्रिंट होगा। फिर क्या है, 1000 वर्ड्स डॉट आएगा, फिर बैकस्लैश के साथ फिर डबल कोट, फिर डबल कोट प्रिंट होगा, फिर ये डबल कोट इंडिकेटर है स्ट्रिंग का। तो हमारा आंसर आएगा पिक्चर इज वर्थ स्पेस कुछ टाइप स्पेस फिर डबल कोट्स 8000 वर्ड्स डॉट डबल कोट्स। तो इतना पोर्शन डबल कोट में बंद होगा। तो ये हमारा आंसर होगा। तो अगला है, गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट एंड मेंशन हाउ मेनी टाइम द लूप विल एग्जीक्यूट। अब इसमें देखिए INT के है, फॉर k इज इक्वल टू 5, k इज इक्वल टू 20, सेमीकोलन k प्लस इक्वल 7। अब यहाँ पर कोई ब्रेस नहीं लगा है, इसलिए एक लाइन एग्जीक्यूट होगी। बॉडी में कौन सी लाइन आएगी? एक, वो जो कि इफ होगी। ये लूप के बाहर है, system.println ये लूप के बाहर है। बच्चे इसी में कंफ्यूज होंगे क्योंकि एक कोई ब्रेस लगा नहीं, इसलिए केवल इफ उस बॉडी में माना जाएगा, एक स्टेटमेंट बॉडी में माना जाएगा। ये वाली लाइन बॉडी से बाहर जाएगी। तो ये क्या होगा, ये वर्किंग है। देखिए वर्किंग वाले के वैल्यू क्या होगी, 5 होगी, तो कंडीशन चेक करेगा, ट्रू है, अंदर आएगा। यहाँ कंडीशन फॉल्स होगी, कंटिन्यू नहीं होगा। अब क्योंकि लूप के अंदर है, फिर ऊपर चला जाएगा, k प्लस इक्वल 7 करेगा तो 5 में 7 जुड़ जाएगा। 5 में जब 7 जुड़ेगा तो आ जाएगा 12, कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन क्या है हमारी, ट्रू है। फिर अंदर आएगा k मॉडुलस 6 ट्रू है तो कंटिन्यू होगा। फिर कंटिन्यू पर भी यही आएगा, k प्लस इक्वल 7 करेगा तो 19 हो जाएगी, 12 में चेंज जुड़ेगा 19 हो जाएगी। फिर 19 चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है तो फिर अंदर आएगा। फिर यहाँ आएगा ऊपर, k प्लस इक्वल 7 करेगा, 19 के बाद 26 हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, बाहर हो जाएगा। तो क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट इस समय के वैल्यू क्या है 26 है, तो हमारा आंसर आएगा 26। और कितने वैल्यू चलेगा, एक बार 5 जब होगा तब चलेगा, एक बार 12 पे चलेगा, एक 19 चलेगा, 26 पे नहीं चलेगा। तो ये लूप 3 बार चलेगा। लूप विल एग्जीक्यूट 3 टाइम। ये लूप हमारा 3 बार एग्जीक्यूट होगा और हमारा जो आंसर आएगा के का वो 26 होगा। अब ए पार्ट, व्हाट इज द डेटा टाइप रिटर्न बाय द फॉलोइंग लाइब्रेरी मेथड्स। इज जब के साथ भी लगा हो चेक करता है कि ये ट्रू है फॉल्स। तो इज वाइड स्पेस ये बताएगा कि ये वाइड स्पेस है या नहीं, अगर है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। तो इट रिटर्न्स बुलियन टाइप रिजल्ट, ट्रू या फॉल्स देगा, नहीं बुलियन टाइप देगा। उसके बाद क्या है, कंपेयर टू इग्नोर केस। कंपेयर टू या कंपेयर टू इग्नोर केस दोनों में हमारा आंसर जो है वो इंटीजर आता है। पहले स्ट्रिंग अगर छोटी है तो निगेटिव, पहले स्ट्रिंग बड़ी है तो पॉजिटिव, अगर दोनों इक्वल हैं तो 0 आता है। तो इसलिए इंटीजर टाइप आता है। तो इट रिटर्न आइडेंटिटी टाइप डेटा। अब क्या है, रीराइट द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब यहाँ लगा है इफ x इज मोर देन 5, फिर उसके नीचे लिखा इफ x इज मोर देन y, फिर system.println x प्लस y। अब क्या होगा, जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये ट्रू चेक करेगा, ये ट्रू नहीं होगी तो चेक नहीं करेगा। नहीं दोनों ट्रू, जब दोनों ट्रू होंगी तब ये प्रिंट करेगा system.println x प्लस y। तो वही चीज हमने चेक कर लिया लॉजिकल ऑपरेटर से। देखिए ये if x is more than 5 and x is more than y अगर होगा तो system.println x plus y करेगा। तो ये हमने लॉजिकल ऑपरेटर लगा दिया। तो ये जो बॉक्सेस में है ये हमारे आउटपुट है इधर, यानी कि हमारे आंसर हैं। अगला एच पार्ट, कन्वर्ट द फॉलोइंग इफ एल्स इफ कंस्ट्रक्ट इनटू स्विच केस। अब ये इफ एल्स लगा है, उसको स्विच केस में कन्वर्ट करना है। तो देखिए इफ सी एच इज इक्वल टू स्मॉल सी और सी एच इक्वल टू कैपिटल सी, तो क्या प्रिंट कर रहे हैं, कंप्यूटर। एल्स है, एल्स इफ है, तो अगर सी एच स्मॉल एच है या सी एच कैपिटल एच है तो प्रिंट कर रहे हैं हिंदी, या उसका एल्स है तो प्रिंट कर रहे हैं फिजिकल एजुकेशन। तो वही चीज़ स्विच लगा, स्विच में सी एच चेक कर रहे हैं तो स्विच में सी एच लिख दिया। अब केस स्मॉल सी कोलन और केस स्मॉल कैपिटल सी कोलन लिख दिया। दोनों में क्या प्रिंट करना है, प्रिंट कंप्यूटर, और फिर ब्रेक कर दिया। फिर केस अगला लिखा केस स्मॉल एच
सिंगल कोड में और के से स्मॉल कैपिटल एच सिंगल कोड में, दोनों में कैपिटल एच स्मॉल दोनों हो उसका प्रिंट करना है। स्टैंडर्ड प्रिंट हिंदी प्रिंट हिंदी। फिर ब्रेक कर दिया डिफ़ॉल्ट में है, अगर ना सी है ना एच है, कोई भी दूसरा है डिफ़ॉल्ट है तो क्या प्रिंट करेंगे फिजिकल एजुकेशन। तो ये इफ एल्स इफ जो है उसका स्विच केस ये है। अगला है गिव द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग मैट डॉट पाव 36, 0.5 प्लस मैट डॉट CBRT 125। अब ये पावर क्या करता है, पावर बताता है, लेकिन पावर में जो लिखा हुआ है 0.5 लिखा है, यानी हाफ पावर मतलब वही स्क्वायर रूट का काम करेगा, ये स्क्वायर रूट का ही काम करेगा। तो 36 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 6 आएगा। तो ये वर्किंग इसलिए लिखा 6.0, और यहाँ CBRT मतलब क्यूब रूट निकालता है, CBRT का निकालता है क्यूब रूट निकालता है। तो 125 का क्यूब रूट 5 आएगा, यानी 5.0। तो 6.0 प्लस 5.0 वर्किंग दिखाया मैंने, तो आंसर आएगा 11.0। ये हमारा आउटपुट होगा। तो हमारा ये क्या होगा, ये आउटपुट होगा। अब इसमें क्या है, दूसरा है मैट डॉट सील। सील मतलब छत होता है, ऊपर की तरफ राउंडेड अप होता है, सील में राउंडेड अप होता है और फ्लोर में राउंडेड डाउन होता है। तो देखिए क्या यहाँ क्या है, सील 4.2 है, चाहे 4.0002 हो तब भी 4 बढ़ जाता है। तो क्या है 4.2 क्या आएगा 5.0 आएगा, और मैट डॉट फ्लोर है राउंडेड डाउन होगा तो 7.9 हो, चाहे 7.999 हो वो 7 ही आएगा। तो 5.0 प्लस 7.0 जब ऐड किया जाएगा तो आएगा हमारा 12.0, हमारा आंसर आएगा। अगला है लास्ट, रिराइट द फॉलोइंग यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर। यहाँ इफ लगा है उसको टर्नरी से करना है। तो देखिए क्या लिखा है, इफ n1 इज मोर देन n2 अगर है तो ट्रू स्टोर करना है आर में, अगर एल्स है तो आर में फॉल्स स्टोर करना है। तो यानी आर में स्टोर करना है तो हमने टर्नरी लगाया। आर इज इक्वल टू कंडीशन है, यानी ये एक्सप्रेशन 1 है, क्वेश्चन मार्क एक्सप्रेशन 2 और कॉलन एक्सप्रेशन 3। जब ये ट्रू होता है तो क्वेश्चन मार्क भी जाता है, फॉल्स होता है तो कॉलन भी जाता है और ये वैल्यू आर में चली जाएगी। तो अगर ट्रू होगा n1 मोर देन n2 होगा तो ट्रू स्टोर हो जाएगा आर में, और अगर फॉल्स होगा तो फॉल्स स्टोर हो जाएगा आर में। तो ये हमारा टर्नरी हो गया। तो ये क्वेश्चन 1 to 3 सॉल्व हो गए। तो प्लीज टेक स्क्रीन शॉट। तो आज हमने ICSE 2020 का जो कि पेपर होना था नहीं हुआ था कोरोना की वजह से, उसको हमने सॉल्व कराया। उसके क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कराया। और एक क्वेश्चन नंबर 1 में 5 पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में 5 पार्ट्स हैं और क्वेश्चन नंबर 3 में 10 पार्ट्स हैं। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। तो देखिए ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 2020 का है, जो कि हुआ नहीं है, होने से क्योंकि कोरोना की वजह से पेपर हो नहीं पाया था, लेकिन मैंने इस क्वेश्चन पेपर को अरेंज किया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है अ प्राइवेट कैब सर्विस कंपनी प्रोवाइड सर्विस विद इन द सिटी एट द फॉलोइंग रेट्स। क्या रेट्स हैं, अप टू 5 किलोमीटर जो AC है उसका 150 है और नॉन AC का 120 रुपीज़ है, और बियॉन्ड 5 किलोमीटर ₹10 पर किलोमीटर एंड ₹8 पर किलोमीटर। तो ये चीज़ लिखी हुई है देखिए। तो अगर AC का अप टू 5 किलोमीटर 150 है और नॉन AC का 120 है, और बियॉन्ड 5 किलोमीटर 10 रुपीज़ पर किलोमीटर AC का है और 8 रुपीज़ पर किलोमीटर नॉन AC का है। तो डिजाइन ए क्लास कैब सर्विस विद द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन। क्या है, मेंबर वेरिएबल्स और डेटा मेंबर्स क्या है, स्ट्रिंग टाइप का है, कार अंडरस्कोर टाइप टू स्टोर द टाइप ऑफ कार, AC और नॉन AC, AC या नॉन AC देना है। फिर क्या है, डबल KM इज इक्वल टू स्टोर द किलोमीटर ट्रेवल्ड। उसके बाद क्या है, डबल बिल टू कैलकुलेट एंड स्टोर द बिल अमाउंट। फिर क्या है, मेंबर मेथड्स
कैब सर्विस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज डेटा मेंबर्स, स्ट्रिंग डेटा मेंबर्स टू नल एंड डबल डेटा मेंबर्स टू 0.0. void except to accept car underscore type and km using scanner class only, यानी scanner class से ही लेना है. void calculate to calculate the bill as per the rules given above. अगला है void display to display the bills as the following format. क्या फॉर्मेट है? कार टाइप पहले देना है, फिर किलोमीटर ट्रेवल देना है, फिर टोटल बिल देना है. Create an object of the class in the main method and invoke the member method. फिर मेन बनाना है, मेन में ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट में फिर फंक्शंस को कॉल करना है. तो इस टाइप का एक क्वेश्चन एग्जाम में आता जरूर है, जिसमें क्लास, डेटा मेंबर, कंस्ट्रक्टर और फंक्शंस हो. बाद में मेन बना के ऑब्जेक्ट मेन ऑब्जेक्ट बनाइए और सारे फंक्शन को कॉल करिए. इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है. तो देखिए, तो क्या किया है, क्योंकि डेटा इनपुट करना था तो क्या हुआ, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टिक, क्योंकि साफ साफ कह दिया गया है यूजिंग स्कैनर क्लास ओनली. तो इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टिक सेमीकोलन, फिर क्लास कैब सर्विस, ये क्लास नेम हो गया, क्लास डिक्लेरेशन है. फिर क्या है, स्ट्रिंग कार अंडरस्कोर टाइप, ये डेटा मेंबर है स्ट्रिंग टाइप का. फिर डबल केएम कॉमा बिल, केएम और बिल दोनों डबल टाइप के हैं. तो डेटा मेंबर्स हो गई ये. फिर क्या है, पब्लिक कार सर्विस, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है टू इनिशियलाइज डेटा मेंबर्स. तो क्या होगा, कार अंडरस्कोर टाइप इक्वल नल, इसको बताया स्ट्रिंग को नल करना है. तो के एम इक्वल 0.0 एंड बिल इक्वल 0.0. तो ये उसके बाद बेस बंद कर दिया. तो ये क्या हो गया, हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया. हमने क्या किया, जो टाइप है उसको नल कर दिया है कार टाइप को, और के एम और बिल को 0.0 कर दिया, जो जैसा क्वेश्चन में कहा गया. फिर क्या है, पब्लिक वाइड एक्सेप्ट टू टेक कार टाइप एंड के एम ट्रेवल. दो चीज इनपुट करनी है, कार टाइप इनपुट करनी है और कितना किलोमीटर चला ये इनपुट करना है. तो स्कैनर पहले क्रिएट किया ऑब्जेक्ट, स्कैनर न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन. फिर क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर कार टाइप. फिर क्या कहा, कार अंडरस्कोर टाइप इज इक्वल टू एससी डॉट नेक्स्ट लाइन. फिर हमने क्या कर दिया, टू अपर केस फंक्शन लगा दिया. इससे क्या होगा, चाहे हम अपर में दें चाहे लोअर में दें, वो अपर केस में ही कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे हमें चेकिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी. तो क्या हमने क्या कर दिया, एससी डॉट नेक्स्ट लाइन फंक्शन लगाया, फिर डॉट टू अपर केस कर दिया. तो क्या होगा, जो भी देंगे वो अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा. फिर सिस्टम डॉट प्रिंट एंटर के एम ट्रेवल, फिर के एम इज इक्वल टू एससी डॉट नेक्स्ट डबल. ये हमारा एक्सेप्ट फंक्शन हो गया. इसमें हमने कार टाइप इनपुट करा लिया और किलोमीटर ट्रेवल्ड इनपुट करा लिया. उसके बाद हमारा कैलकुलेशन फंक्शन है, यानी पब्लिक वाइड कैलकुलेट टू कैलकुलेट बिल फॉर. ये जो इतना पोर्शन है ये एसी के लिए है और ये पोर्शन जो है नॉन एसी के लिए है. हमने एल्स भी लगा दिया है, ऐसी जरूरत थी नहीं लेकिन फिर भी लगा दिया. तो देखिए क्या किया हमने, पब्लिक वाइड कैलकुलेट इफ कार अंडरस्कोर टाइप डॉट इक्वल्स डबल कोर्स में एसी. तो इसका मतलब क्या है, अगर एसी से मैच करेगा कार टाइप जो हमारा एसी से मैच करेगा, इसका मतलब कार टाइप क्या हो गया, एसी हो गया. तो क्या करना है, फिर किलोमीटर चेक करना है उसके अंदर कि अगर किलोमीटर के एम इज लेस देन इक्वल टू 5 है तो बिल हमारा क्या हो जाएगा 150. चाहे 1 किलोमीटर से 2 चाहे 4 हो, हमारा बिल अमाउंट क्या होगा, एसी का 150 होगा. तो ये 150 हो गया. एल्स अगर है तो बिल इज इक्वल टू 150 प्लस के एम माइनस 5 इंटू 10. हम चाहते तो एक काम और कर सकते थे, लेकिन 10th क्लास है, इसमें इसकी ज़रूरत थी नहीं कि हम एक फंक्शन लगा देते, क्योंकि हो सकता है किलोमीटर पॉइंट में आए. तो पॉइंट में आएगा तो पॉइंट के हिसाब से ही, उसके हिसाब से कैलकुलेट हो जाएगा ये अमाउंट जो है पॉइंट के हिसाब से कैलकुलेट हो जाएगा. तो अगर हम चाहते ये वाला, तो यहाँ पर भी है, हम लगा सकते थे मैथ डॉट सील फंक्शन. तो इससे क्या होगा, किलोमीटर अगर पॉइंट में है तो पूरा किलोमीटर बन जाता है. मान लिया 5.2 है तो 6 किलोमीटर होता. तो ऐसा ज़रूरत, क्योंकि 10th क्लास है इसकी ज़रूरत नहीं थी, इसलिए नहीं किया है. अगर आप चाहें तो यहाँ आप लगा सकते हैं, यहाँ पर लगाया जा सकता है, यहाँ पर इस जगह लगाया जा सकता है.
मैथ डॉट सील फंक्शन लगाया जा सकता है और सील के अंदर ये डेटा दे दिया जाए, ये इसके अंदर चला जाए। ऐसे ही यहां भी लगाया जा सकता था, मैथ डॉट सील और ये इसके अंदर ये, अगर ज़रूरत नहीं है, उसे ज़रूरत इसकी है नहीं, लगा सकते थे अगर चाहें तो, ना लगाना चाहें तो ज़रूरत नहीं है, इतने से काम चल जाएगा। तो यहाँ क्या है, हमने चेक किया कि कार टाइप डॉट इक्वल्स AC अगर है तो KM <5 है तो BL = 150 हो गया, अगर नहीं तो क्या हुआ 150 5 माइनस कर दिया किलोमीटर में, जो बचे उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। और अगर ये नहीं है तो फिर एल्स मैं फिर चेक किया, इफ कार टाइप नॉट डॉट इक्वल्स नॉन AC, अगर नॉन AC से मैच कर रहा है तो किलोमीटर चेक किया, इफ KM > 5 तो बिल हो गया 120, अदरवाइज बिल = 120.0 प्लस KM - 5.0 × 8 हो गया। और चाहे तो आप मैथ डॉट सील के अंदर ये KM - 5 लिख सकते हैं, KM - 5 को सील के अंदर भी लिखा जा सकता है। यहाँ पर भी KM - 5 और यहाँ पर भी KM - 5 को सील के अंदर मैथ डॉट सील के अंदर लिख दें तो क्या होगा, अगर पॉइंट में आएगा तो वो बढ़ जाएगा किलोमीटर। और हमने एल्स लगा दिया, इसकी जरूरत थी नहीं लेकिन फिर भी लगा दिया हमने, एल्स system.println रॉन्ग कार टाइप, तो हमने ये भी लगा दिया कि रॉन्ग टाइप, अगर आप मान लीजिए AC और नॉन AC के अलावा कुछ देते हैं तो रॉन्ग, इसका मतलब कार टाइप आपने से गलत दिया हुआ है तो वो प्रिंट हो जाएगा रॉन्ग कार टाइप। अगला क्या है, पब्लिक वाइड डिस्प्ले टू डिस्प्ले डेटा मेंबर्स system.println कार टाइप प्लस कार टाइप कार अंडरस्कोर टाइप system.println किलोमीटर ट्रेवल प्लस KM system.println टू टोटल बिल कोलन रुपीज प्लस बिल, तो ये आ जाएगा। फिर क्या है, पब्लिक स्टडी वाइड मेन फंक्शन, फिर किया क्या क्रिएट किया ऑब्जेक्ट कार सर्विस OB न्यू कार सर्विस, ये इससे क्या होगा, हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा ये वाला। और फिर हमने कहा OB डॉट एक्सेप्ट, जैसे OB डॉट एक्सेप्ट करेंगे ये फंक्शन कॉल होगा, इनपुट हो जाएगा। जब हम कहेंगे OB डॉट कैलकुलेट तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, यहाँ कैलकुलेट होकर बिल आ जाएगा। फिर जब हम कहेंगे OB डॉट डिस्प्ले तो तीनों चीज़ें प्रिंट हो जाएंगी। क्या क्या प्रिंट हो जाएगा, कार टाइप प्रिंट हो जाएगा, किलोमीटर ट्रेवल प्रिंट हो जाएगा और टोटल बिल प्रिंट हो जाएगा। इससे ये होगा ऐसा। तो ये हमारा प्रोग्राम है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू सर्च फॉर एन इंटीजर वैल्यू इनपुट बाय यूजर इन द सॉर्टेड लिस्ट गिवन बिलो। जो लिस्ट दी है इसी को यूज करना है, सॉर्टेड लिस्ट गिवन बिलो यूजिंग बाइनरी सर्च टेक्निक। इफ फाउंड डिस्प्ले सर्च सक्सेसफुल एंड प्रिंट द एलिमेंट, अदरवाइज डिस्प्ले सर्च अनसक्सेसफुल। और ये हमारी लिस्ट है यानी अरे है, क्या है 31, 36, 45, 50, 60, 75, 86, 90, ये हमारी एरे है। ये ही एरे को यूज करना है तो हम इसको क्या करेंगे, इनिशियलाइज कर देंगे एरे में। अब क्या है, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक सेमीकोलन। फिर क्या किया, क्लास बाइनरी सर्च, कोई भी क्लास ले सकते थे, हमने यहाँ ले लिया बाइनरी सर्च, क्लास बाइनरी सर्च पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये मेन फंक्शन है। फिर हमने क्या किया, अरे को हमने इनिशियलाइज कर लिया, तो यही अरे इनिशियलाइज कर ली। तो INT A स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू कर्ली ब्रेस के अंदर 31, 36, 45, 50, 60, 75, 86, 90 और कर्ली ब्रेस बंद कर दिया। तो हमने क्या किया, ए अरे को इनिशियलाइज कर लिया, इस डेटा जो डेटा दिए थे उसी के हिसाब से हमने इनिशियलाइज कर लिया। फिर क्या किया, हमने सर्चिंग एलिमेंट के लिए S लिया, लोअर बाउंड क्या होगा हमारा 0 होगा तो 0 ले लिया, अपर बाउंड क्या होगा A डॉट लेंथ हम -1 लेंथ ये लगाया हमने, तो इससे क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट निकल आएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट निकल के माइनस उसका जितने होंगे -1 हो जाएगा। तो इंडेक्स एक कम होता है, हम चाहते तो सीधे गिन के भी डाल सकते थे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम 7 डाल सकते थे, लेकिन हमने क्या किया, लेंथ फंक्शन लेंथ लगा दिया ऑपरेटर लेंथ से। तो M था मिडिल इंडेक्स और F क्या है, पहली बार अभी सर्चिंग स्टार्ट नहीं हुई तो मिला नहीं है, तो क्या है F क्या होगा -1 होगा, क्योंकि -1 इंडेक्स होता नहीं तो माइनस दे दिया।
फिर क्या किया, स्कैनर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, स्कैनर न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। अब क्या किया, सर्चिंग एलिमेंट पुट किया, तो सिस्टम डॉट प्रिंट एंटर सर्चिंग एलिमेंट एस डॉट नेक्स्ट INT, सर्चिंग एलिमेंट इनपुट हो गया। अब हम क्या करेंगे, बाइनरी सर्च लगाएंगे। बाइनरी सर्च का कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाइल लोअर बाउंड इज लेस देन इक्वल टू अपर बाउंड, जब तक लोअर बाउंड हमारा अपर बाउंड से छोटा या बराबर रहेगा और हमारा एफ जो है नेगेटिव रहेगा, तब तक हम सर्च करते रहेंगे। अगर ये 5 हो जाती है, इसका डेटा नहीं है। अगर लोअर बाउंड बड़ा हो जाता है अपर बाउंड से, तो सर्चिंग एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। और अगर एफ चेंज हो जाता है, इसका सर्चिंग एलिमेंट मिल गया है, क्योंकि एफ हम चेंज जैसे मिलता है हम एफ चेंज कर रहे हैं। और हर बार क्या हो रहा है, या तो अपर बाउंड घट रहा है या लोअर बाउंड बढ़ रहा है। तो ये कंडीशन ऐसी आएगी, अगर एलिमेंट नहीं होगा तो लोअर बाउंड बड़ा हो जाएगा, तो इसका एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ क्या होगा, हमने चेक किया लोअर बाउंड इज लेस देन इक्वल अपर बाउंड एंड एफ इज इक्वल टू -1, जब तक ऐसा रहेगा। अगर एल इज लेस देन इक्वल टू यू रहेगा, इसका डेटा है, सर्च करेंगे। और अगर एफ ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, इसका डेटा क्या हुआ, हम चेक कर चुके हैं और डेटा प्रेजेंट नहीं है। अगर ये फॉल्स हो जाती है, इसका मतलब मिल गया। तो फिर क्या किया, मिडिल इंडेक्स दिखाला, लोअर प्लस अपर को मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, फिर 2 से डिवाइड कर दिया। फिर चेक किया एस इक्वल टू ए ऑफ एम, एम का इंडेक्स है, मिडिल इंडेक्स है, चेक किया, अगर मैच कर गया एस से, तो हमने क्या किया, एफ को चेंज कर दिया। जैसे एफ चेंज होगा या कंडीशन पास हो जाएगी, लूप से बाहर आ जाएगा। तो क्या किया, एफ इक्वल टू एम कर दिया। और अगर एल से फिर चेक किया कि सर्चिंग एलिमेंट जो है मिडिल इंडेक्स वैल्यू से छोटा है क्या, अगर छोटा है तो पहले ही होगा। तो पहला होने मतलब क्या है, अपर बाउंड हमारा चेंज होगा। आधी हरी बेकार हो जाती है बाद वाली, तो क्या होगा, अपर बाउंड इज इक्वल टू M-1 हो जाएगा। और अगर कंडीशन फॉल्स है, इसका सर्चिंग एलिमेंट मिडिल इंडेक्स से की वैल्यू से बड़ा है, यानी मतलब ये है, ये अरे है, तो यहां मिडिल चेक करेगा। अगर छोटा है तो इतने पोर्शन होने के चांसेस हैं, बड़ा है तो इतने पोर्शन में होने के चांसेस हैं। तो ये छोटा होगा तो मिडिल ये अपर बाउंड ये चेंज होकर यहाँ पहुँच जाएगा, और बड़ा होगा तो लोअर बाउंड यहाँ पहुँच जाएगा, इसलिए ऐसा होता है। फिर जब ये लूप कंप्लीट हो जाएगा तो चेक कर लेंगे, अगर f इक्वल टू -1 है, यानी f चेंज नहीं हुआ है। अगर f -1 ही है, हमारा f अगर -1 के इक्वल है, इसलिए हमारा कभी भी ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई, यानी मैं कोई डेटा मिला नहीं है, सर्चिंग एलिमेंट मिला नहीं है। नहीं मिला तो क्या कहेंगे, सिस्टम.प्रिंटलन सर्च अनसक्सेसफुल। एल्स क्या कहेंगे, सिस्टम.प्रिंटलन सर्च सक्सेसफुल, और उस एलिमेंट को प्रिंट कर देंगे जिसको सर्च कर रहे थे, और एंड ऑफ मेन हो जाएगा और एंड ऑफ क्लास हो जाएगा। तो ये हमारा प्रोग्राम है बाइनरी सर्च का, जिसमें एरे हमने इनिशियलाइज की है। 6th क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ सेंटेंस एंड कन्वर्ट इट इनटू अपर केस एंड डिस्प्ले ईच वर्ड इन सेपरेट लाइन। फॉर एग्जाम्पल इनपुट क्या किया, इंडिया इज माई कंट्री, और फिर आउटपुट इंडिया इज माई कंट्री, अलग अलग लाइन पे प्रिंट किया। हर वर्ड को अलग लाइन से प्रिंट किया। तो क्या होगा, हर वर्ड का एंड स्पेस होता है, लास्ट वाला एंड होता नहीं, इसलिए हम स्पेस एक ऐड कर रहे हैं। जिससे क्या होगा, हर वर्ड का एंड किससे होने लगेगा, स्पेस से होने लगेगा। स्पेस चेक करेंगे, जैसे स्पेस मिल जाएगा वर्ड कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या करेंगे, वर्ड को प्रिंट कर देंगे, फिर नल कर देंगे, फिर अगला वर्ड निकालेंगे। तो देखिए वही किया है। तो क्या हुआ, इम्पोर्ट java.util.elastic क्लास सेपरेट लाइन, कोई भी नाम ले सकते हैं, तो हमने ले दिया सेपरेट लाइन। फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन, स्कैनर न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। फिर क्या किया, स्ट्रिंग एस के लिए न ले लिया, टी के लिए न ले लिया, दोनों, एस फॉर सेंटेंस, टी फॉर टेम्परेरी वर्ड। फिर क्या है, कैर सी एच इक्वल टू नल, ये हमारा नल के लिए होता है। \u 4 टाइम 0, \u 4 टाइम 0 जो है ये प्राइमिटिव डेटा टाइप के नल के लिए होता है। तो क्या लिया, कैर सी एच इक्वल टू सिंगल कोट में \u 4 बार 0, ये हमारा नल होता है, ये स्केप सीक्वेंस है नल के लिए। फिर क्या है, ए लिया फॉर लूप और एल लिया फॉर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। फिर हमने क्या किया, सिस्टम.प्रिंटलन एंटर सेंटेंस, सेंटेंस इनपुट करने के लिए किया। तो एस इक्वल एस डॉट नेक्स्ट लाइन, आप सेंटेंस इनपुट हो जाएगा। फिर क्या किया, एस इक्वल एस डॉट टू अपर केस, तो उसको अपर केस में कन्वर्ट किया, एस डॉट टू अपर केस से चेंज इन अपर केस। फिर क्या किया, एस इक्वल एस प्लस
स्पेस, हमने स्पेस ऐड कर दिया। स्पेस क्यों ऐड किया? क्योंकि हर वर्ड का एंड स्पेस होता है और लास्ट वर्ड का एंड स्पेस नहीं। जैसे हमने मान लिया ये है, इंडिया इज माई कंट्री है, तो इंडिया के बाद स्पेस है, इज के बाद स्पेस है, माई के बाद स्पेस है, कंट्री के बाद स्पेस नहीं होगा। तो जब हम स्पेस ऐड करेंगे तो कंट्री के बाद भी स्पेस आ जाएगा। तो हर वर्ड का एंड कैसे होने लगेगा? स्पेस होने लगेगा। तो जब से स्पेस मिलेगा वर्ड कंप्लीट हो जाएगा और वर्ड को हम प्रिंट कर देंगे, फिर नया वर्ड निकालेंगे। तो देखिए हमने स्पेस ऐड कर दिया, फिर हमने क्या किया, लेंथ ले ली, एलिजिबल एस डॉट लेंथ ले ली, फिर लूप चलाया, जीरो से लेकर लेस देन लेंथ ए प्लस प्लस, फिर एक करेक्टर निकाला, सी एच इक्वल टू एस डॉट कैरेट ऑफ ए। अब सी एच को चेक किया, अगर जब तक सी एच नल नहीं है, जब तक सी एच स्पेस नहीं है तो सी एच नॉट इक्वल टू स्पेस, जब तक स्पेस नहीं मिल रहा तब तक हमारा वर्ड कंप्लीट नहीं है, जब तक स्पेस नहीं मिल रहा हमारा वर्ड कंप्लीट नहीं है। तो हमने क्या कहा, इफ सी एच इज नॉट इक्वल टू स्पेस, स्पेस नहीं है, तो हम क्या करेंगे, टी इक्वल टी प्लस सी एच, सी एच को हम टी में ऐड करते जाएंगे। जैसे कंडीशन फॉल्स होगी मतलब स्पेस मिल गया, फॉल्स होने मतलब क्या है, स्पेस मिल गया, यानी वर्ड कंप्लीट हो गया। तुरंत ही हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट प्रिंट एलन टी प्रिंट कर देंगे। अब टी प्रिंट हो गया, अब इस वर्ड का काम खत्म हो गया। तो टी नया वर्ड लाना है टी में, इसलिए टी को क्या करेंगे, नल कर देंगे नए वर्ड के लिए, नहीं तो पुराना वर्ड भी उसमें पड़ा रहेगा। तो टी को फिर क्या किया, नल कर दिया इसमें, और फिर लूप बंद कर दिया। यही प्रोसेस चलता रहेगा। हर बार जैसे ही स्पेस मिलेगा हमारा वर्ड कंप्लीट हो जाएगा, वो वर्ड प्रिंट होगा टी में होगा, और फिर टी नल हो जाएगा, फिर अगले वर्ड के लिए अगला वर्ड फिर आ जाएगा टी में। जैसे स्पेस मिलेगा वर्ड कंप्लीट हो जाएगा, फिर प्रिंट कर देंगे। तो ये स्पेस इसलिए हमने यहाँ पर ऐड किया। हर वर्ड का एंड स्पेस होता है, लास्ट वाला नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने स्पेस ऐड कर दिया था। फिर एल्स बंद हो जाएगा, फार बंद हो जाएगा, फिर एंड ऑफ मेन होगा, एंड ऑफ क्लास होगा। तो ये प्रोग्राम है। तो प्लीज टेक स्क्रीन शॉट। हमने आप लोगों को आईसीएससी यानी 10th का 2020 का पेपर जो कि बोर्ड का होना था, कोरोना की वजह से नहीं हो पाया था, उसके क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एक्सप्लेन किया, यानी प्रोग्रामिंग पार्ट सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 एक्सप्लेन किया। क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्लास बेस्ड प्रोग्राम है, क्लास डेटा मेंबर कंस्ट्रक्टर बेस्ड प्रोग्राम है। क्वेश्चन नंबर 5 में बाइनरी सर्च है, और क्वेश्चन नंबर 6 में एक सेंटेंस देना है और सेंटेंस के सारे वर्ड को कैपिटल में करके अलग अलग लाइन में प्रिंट करना है। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9। तो देखिए, तो हमने जो आईसीएससी 2020 क्वेश्चन पेपर है जो कि कोरोना की वजह से जिसका एग्जाम नहीं हो पाया था, वो क्वेश्चन पेपर है, उसको मैंने अरेंज किया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, डिजाइन अ क्लास टू डेवलप अ मेथड नंबर एज फॉलोज। पहला क्या है, वाइड नंबर int num int d। देखिए क्या है, डिजाइन अ क्लास टू ओवरलोड अ मेथड नंबर एज फॉलोज। पहला क्या है, वाइड नंबर int num int d। इसमें क्या करना है, टू काउंट एंड डिस्प्ले द फ्रीक्वेंसी ऑफ a digit in a number। फॉर एग्जाम्पल, नम अगर आपका है 2565685 और D5 है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजिट 5 इक्वल 3। इस नंबर में 5 3 टाइम्स आया है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजिट 5 क्या होगी, 3 होगी। दूसरा पार्ट जो है, दूसरा फंक्शन जो बनेगा उसमें क्या है, वाइड नंबर int n1, यानी पहले वाले फंक्शन में 2 पैरामीटर पास होंगे int टाइप के, और दूसरे वाले में केवल एक पैरामीटर int टाइप का पास होगा। टू फाइंड एंड डिस्प्ले द सम ऑफ इवेंट डिजिट्स ऑफ अ नंबर, यानी जो नंबर हम पास करेंगे उसमें जो इवेंट डिजिट्स होंगी उनका सम निकालना है, और डिजिट को इग्नोर कर देना, छोड़ देना है। तो क्या है, फॉर एग्जाम्पल n1 इज इक्वल टू 29865, तो क्या होगा, सम ऑफ इवेंट डिजिट्स इक्वल टू 16। क्यों, 2 + 8 + 6 का टोटल 16 आएगा। तो क्या है, राइट अ मेन मेथड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट एंड इन्वोक द अबव मेथड्स। तो हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, और ऑब्जेक्ट क्रिएट करके ये दोनों फंक्शंस को कॉल करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। अब क्या है, पहले क्या किया, import java.util.astic
सेमीकोलन ये क्योंकि हमें इनपुट लेना है। फिर क्लास ओवरलोड मेथड, फंक्शन का कोई नाम, क्लास का कोई नाम ले सकते थे, हमने लिखा है क्लास ओवरलोड मेथड्स, क्लास डिक्लेरेशन किया। फिर क्या है, पब्लिक वाइड नंबर, पहला फंक्शन है पब्लिक वाइड नंबर, उसमें दो पैरामीटर पास किए गए, एक क्या है आइडेंटिटी नम, दूसरा है आइडेंटिटी डी, टू प्रिंट फ्रीक्वेंसी ऑफ अ डिजिट। तो क्या है आइडेंटिटी में हमने नम को डाल दिया, कभी भी ओरिजिनल नंबर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, कभी भी उसकी ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए क्या करेंगे कभी ओरिजिनल नंबर उसको टेम्परेरी में डालिए और उसको डिस्टर्ब करिए, ये तरीका अपनाना चाहिए। तो क्या किया हमने, जो ओरिजिनल नंबर हमारा नम में है उसको हमने टी में डाल लिया, तो टी को नम कर दिया, एफ जीरो कर लिया और डी जी ले लिया। फिर चेक किया व्हाइल टी मोर देन जीरो, जब तक टी मोर देन जीरो रहेगा तो एक एक डिजिट निकालते रहेंगे, डी जी इज इक्वल टू टी मॉडुलस 10 से एक डिजिट निकलेगी राइट हैंड साइड से। फिर क्या करेंगे, उसको चेक करेंगे कि डी जी इज इक्वल टू जो हमने डी पास किया दोनों बराबर हैं क्या, अगर बराबर हैं तो वो नहीं, जो पास किया डिजिट वो प्रेजेंट है, तो क्या करेंगे फ्रिक्वेंसी बढ़ा देंगे, एफ प्लस प्लस कर देंगे टू इंक्रीज काउंटर, काउंटर को 1 से इंक्रीज कर देंगे और फिर वो डिजिट गैप करेंगे, टी जो टी बाई 10 करेंगे, वो डिजिट गैप हो जाएगी, बार बार ये लूप चलता रहेगा, एक एक डिजिट निकलती रहेगी और वो चेक होती रहेगी डी से, जो मैच करेगा तो एफ बढ़ेगा, नहीं मैच करेगा एफ नहीं बढ़ेगा और फिर वो डिजिट वहाँ से डिलीट कर हटा दी जाएगी। तो जब एक डिजिट निकल जाएंगी, सारी डिजिट निकल जाएंगी तो टी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो रुक जाएंगे, फिर प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन फ्रिक्वेंसी ऑफ डिजिट डी इक्वल एफ। तो ये पहला फंक्शन है फंक्शन लोडिंग का। दूसरा क्या है, पब्लिक वाइड नंबर, इसमें एक पैरामीटर पास करना है INT N1 टू प्रिंट सम ऑफ इवन डिजिट्स। अब क्या किया हमने, INT S इक्वल 0 ले लिया और जो हमारा नंबर है ओरिजिनल उसको टी में डाल लिया, कभी भी हम ओरिजिनल नंबर को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम टी में डालेंगे और टी को डिस्टर्ब करेंगे। फिर डी जी लिया सेमीकोलन, फिर व्हाइल टी मोर देन जीरो, अब एक डिजिट निकाला, डी जी इक्वल टी मॉडुलस 10, अब उस डिजिट को चेक करेंगे इवन है कि ऑड है, तो इफ डी जी मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0, अगर 2 से डिजिबल है तो इवन है, नहीं तो नहीं है, तो अगर 2 से डिजिबल है तो उसको सब में जोड़ देंगे, एस इक्वल एस प्लस डी जी, फिर टी को टी बाई 10 करेंगे, डिजिट गैप करेंगे, ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक सारी डिजिट निकल नहीं जाती और चेक नहीं हो जाती। जो जो डिजिट सम होंगी इवन होंगी वो सब में ऐड हो जाएंगी, जो इवन नहीं होंगी वो इग्नोर हो जाएंगी, लूप चलता रहेगा, जब सारी डिजिट निकल जाएंगे तो टी जीरो हो जाएगा तो लूप से बाहर आ जाएंगे। तो प्रिंट करेंगे प्रिंट सिस्टम डॉट प्रिंटलन सम ऑफ इवन डिजिट्स इक्वल एस। तो ये दो फंक्शन है, एक में दो पैरामीटर पास किए गए इंटर टाइप के, इसमें एक पैरामीटर इंटर टाइप के, दैट इज कॉल्ड फंक्शन लोडिंग। अब क्या है, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन बनाया गया, स्कैनर एस को न्यू स्कैनर क्लास का भी बनाया गया। फिर क्या किया गया, INT एन और के दो वेरिएबल लिए आइडेंटिटी टाइप के। फिर ओवरलोड मेथड, ओबी जो न्यू ओवरलोड मेथड, यानी हमने क्या किया क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ओबी एन ऑब्जेक्ट ऑफ ओवरलोड मेथड। अब हमने क्या किया, एंटर एन इंटीजर इनपुट किया एन में, फिर एंटर अ डिजिट एंटर किया के में, नंबर एन में स्टोर किया और के में डिजिट स्टोर किया। फिर क्या कहा, ओबी डॉट नंबर एन कमा के, तो एन जो है पास हो जाएगा नम में और के पास हो जाएगा डी में, तो जो एन में के कितने बार आया है वो पता चल जाएगा। फिर दूसरे फंक्शन में जब हम कहेंगे ओबी डॉट नंबर एन, तो क्या होगा, एन पास हो जाएगा N1 में, फिर वो बता देगा कि n में कितने इवन डिजिट हैं, उनका सम क्या है, तो ये फिर एंड ऑफ मेन हो जाएगा, फिर एंड ऑफ क्लास हो जाएगा। तो ये पहला प्रोग्राम खत्म हो गया। दूसरा क्वेश्चन है क्या, राइट अ मेनू ड्रिवन प्रोग्राम टू परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस एज पर यूजर चॉइस के हिसाब से। तो क्या है, टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ c इक्वल a स्क्वायर प्लस 2ab where a varies from 1.0 to 20.0 with increment of 2.0 and b equal 3.0 is a constant, b को कांस्टेंट लेना है। और सेकेंड पार्ट क्या है, टू डिस्प्ले द फॉलोइंग पैटर्न यूजिंग फॉर लूप। तो ए पहली लाइन में ए, दूसरी लाइन में ए बी, फिर ए बी सी, फिर ए बी सी डी, फिर ए बी सी डी ई, और डिस्प्ले द प्रॉपर मैसेज फॉर एन इनवैलिड चॉइस। मेनू ड्रिवन प्रोग्राम बनाना है, तो क्या किया गया, इंपोर्ट जावा डॉट स्टिक किया, फिर क्लास का नाम क्या लिया हमने, क्लास मेनू ड्रिवन, कोई भी नाम ले सकते हैं, मेनू ड्रिवन है इसलिए मेनू ड्रिवन लिख दिया, क्लास डिक्लेरेशन हो गया। फिर पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन फंक्शन बनाया, फिर स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, स्कैनर एस न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन फॉर टेकिंग इनपुट।
फिर क्या किया, INT-CH चॉइस लेने के लिए, D और E लूप चलाने के लिए, और A और C आपके जो हमारा C को निकालना उसके लिए है। और हमने क्या किया, फाइनल डबल B = 3.0 इसको कांस्टेंट कर दिया, क्योंकि लिखा हुआ है कि B को 3.0 कांस्टेंट करना है, तो फाइनल लगा दिया, तो फाइनल डबल B = 3.0। फिर क्या कहा, $600 एंटर चॉइस 1 और 2, फिर $600 1 फॉर वैल्यू ऑफ C एंड 2 फॉर पैटर्न। तो CH = SC.next INT चॉइस ले लिया CH में, फिर स्विच लगा दिया, स्विच CH अब केस 1 में है, केस 1 में क्या, टू प्रिंट वैल्यू ऑफ C, तो लूप चलाया, एक वैल्यू बता रहे हैं कि एक वैल्यू जो है 1.0 से लेकर 20.0 तक जाएगी और 2 करके बढ़ेगी, तो लूप चला दिया, A = 1.0, A > 20, A = A + 2.0। अब ये एक 2 करके बढ़ेगी, फिर C = A × A + 2 × A × B, ये मल्टीप्लाई होगा और C में स्टोर हो जाएगा, जो यानी ये फार्मूला वर्क करेगा, A² + 2AB, फिर $600 C प्रिंट हो जाएगा। ये लूप चलता रहेगा, जब लूप कंप्लीट हो जाएगा तो ब्रेक हो जाएगा, तो केस 1 कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा क्या है, केस 2, केस 2 में कब आएगा, जब चॉइस CH = 2 हो, CH = 1 होगी तो केस 1 में जाएगा, CH = 2 होगी तो केस 2 में जाएगा, दोनों में से कोई एक केस में जाएगा। फिर केस 2 में क्या है, लूप चलाया 1 to 5, क्योंकि 5 लाइन्स हैं, ये 5 लाइन्स हैं, तो 1 से लेकर 5 तक लूप चलाया। फिर दूसरा लूप चलाया 1 से लेके फर्स्ट लूप तक, और फिर क्या किया, क्योंकि E में 1 2 3 4 आएगा, तो E1 अगर आया 1 + 64 करेंगे 65 आएगा, 65 की जब टाइप कास्टिंग करेंगे कैरेक्टर की तो A बन जाएगा, कैपिटल A बन जाएगा, क्योंकि कैपिटल A का ASCII वैल्यू क्या होती है, ये हमने बताया था कि ASCII वैल्यू किसकी क्या होती है, ASCII वैल्यू जो है A to Z की 65 to 90 होती है। A to Z जो करेक्टर होते हैं, A से लेके Z तक के जो करेक्टर हैं उनकी वैल्यू होती है 65 to 90। तो जब हम 64 ऐड करेंगे तो जब E1 होगा तो 64 + 1 65 बन जाएगा, 65 का करेक्टर बनेगा तो कैपिटल A आ जाएगा, जब 2 होगा तो B बनेगा, जब 3 होगा तो C बनेगा, ऐसे ही बनेगा, तो अल्फ़ाबेट्स आ जाएंगे A से लेके E तक। फिर क्या होगा, एक लाइन जब प्रिंट हो जाएगी तो लाइन चेंज हो जाएगी, फिर ये लूप चलता रहेगा, 5 बार लूप चलेगा, 5 लाइन में आउटपुट प्रिंट होगा, फिर ब्रेक हो जाएगा। और अगर चॉइस न 1 है, CH के लिए न 1 है न 2 है, तो डिफॉल्ट में आएगा, क्या कहेगा, $600 इनवैलिड चॉइस, तो फिर एंड ऑफ स्विच है, फिर एंड ऑफ मेन फंक्शन है, फिर एंड ऑफ क्लास है। तो ये हमारा दूसरा मेनू ड्रिवन प्रोग्राम है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 9। तो राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एंड स्टोर इंटीजर एलिमेंट्स इन डबल डायमेंशनल अरे ऑफ साइज 3x3 एंड फाइंड द सम ऑफ एलिमेंट्स इन द लेफ्ट डायगोनल। तो लेफ्ट डायगोनल ये होता है, ये 0 इंडेक्स है, ये 1 है, ये 2 है, इधर भी 0 1 2 है, तो ये जो डायगोनल है इसमें रो और इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स बराबर होता है, ये R और C बराबर होगा, यहाँ भी R और C बराबर होगा, यहाँ भी R और C बराबर होगा, रो इंडेक्स कॉलम इंडेक्स बराबर होंगे। लेफ्ट डायगोनल के रो और कॉलम इंडेक्स इक्वल रहते हैं, यानी कि ये क्या होते हैं, ये 0 0 इंडेक्स है, ये 1 1 इंडेक्स है, ये 2 2 इंडेक्स है। तो सम ऑफ लेफ्ट डायगोनल एलिमेंट इज इक्वल टू 1 + 6 + 1 + 6 + 4 इज इक्वल टू 11। तो क्या किया, इंपोर्ट किया, इंपोर्ट java.util.astic क्लास, हमने मैट्रिक्स ले लिया, मैट्रिक्स यानी कि डबल डायमेंशनल एरे, डबल डायमेंशनल एरे को मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो हमने क्लास के ले लिया, क्लास मैट्रिक्स ले लिया, क्लास डिक्लेरेशन, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन, फिर स्कैनर न्यू स्कैनर system.in, फिर हमने रो इंडेक्स के लिए R ले लिया, कॉलम इंडेक्स के लिए C ले लिया और सम के लिए S0 ले लिया। फिर हमने अरे मेमोरी ऑक्युपाई करी, INT_m स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू न्यू INT विदिन स्क्वायर ब्रैकेट 3 विदिन स्क्वायर ब्रैकेट 3, यानी 3x3 की मैट्रिक्स की मेमोरी ऑक्युपाई हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसमें डेटा डालेंगे, तो लूप चलाएंगे। तो लूप चलाया हमने फॉर R इज इक्वल टू 0, R <3 R++, और उसके अंदर फॉर C इज इक्वल टू 0, C <3 C++, फिर प्रिंट एंटर एन इंटीजर, फिर m ऑफ RC इज इक्वल टू SC.next INT। तो ये लूप चलेगा 3x3, यानी 9 बार लूप चलेगा। जब R 0 होगा तो C 3 टाइम चलेगा, 0 1 2, फिर R 2 होगा तो C फिर 0 0 1 2 चलेगा, फिर जब R 2 होगा तो C 0 1 2 चलेगा। तो ये 9 एलिमेंट मांगेगा और ये 9 एलिमेंट स्टोर हो जाएंगे, जैसे ये इसमें इस तरीके से, पहले 1 3 5, फिर 4 6 8, फिर 9 2 4, ऐसे ये एलिमेंट स्टोर हो जाएंगे।
फिर हम क्या करेंगे, हम डायगोनल चेक करना है कि जो डायगोनल है उसको जोड़ेंगे, तो फिर लूप चलाएंगे। फॉर आर इक्वल 0 आर लेस देन 3 आर प्लस प्लस लूप फॉर रो इंडेक्स। फिर दूसरा है फॉर सी इक्वल 0 सी लेस देन 3 सी प्लस प्लस लूप फॉर कॉलम इंडेक्स। फिर चेक करेंगे अगर आर और सी इक्वल है तो वो डायगोनल एलिमेंट है। तो इफ आर इक्वल सी तो एस इक्वल एस प्लस एम ऑफ आर सी, तो इसका मतलब वो एलिमेंट जो लेफ्ट डायगोनल का एलिमेंट है, तो उसको ऐड कर देंगे इसमें। ये लूप चलता रहेगा। ये लूप जब कंप्लीट हो जाएगा तो जितने एलिमेंट हैं डायगोनल के, लेफ्ट डायगोनल के, वो उसका सब इसमें स्टोर हो जाएगा। फिर प्रिंट कर देंगे सिस्टम डॉट प्रिंटलन सम ऑफ द लेफ्ट डायगोनल एलिमेंट इक्वल प्लस एस। फिर एंड ऑफ मेन फंक्शन, फिर एंड ऑफ क्लास हो जाएगा। तो ये पूरा पेपर सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 to 9। तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। तो आज हमने आपको जो 2000 ICSE 2020 का क्वेश्चन पेपर है, जो कि जिसका एग्जाम कोरोना की वजह से नहीं हो पाया था, वो पेपर है ये, इसको हमने अरेंज किया है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, फंक्शन लोडिंग का प्रोग्राम है, यानी वो लोडिंग मेथड जिसमें 2 फंक्शन है, एक दोनों नंबर नाम के फंक्शन है, एक में 2 आइडेंटिटी के पैरामीटर पास हो रहे हैं, जिसमें डिजिट काउंट की जा रही है कि जो डिजिट है वो नंबर में कितनी बार आई है। दूसरा फंक्शन में एक नंबर आइडेंटिटी पास हो रहा है और उसमें जो सब इवन डिजिट है उनका सम हो रहा है। और फिर मेन बना के, मेन में ऑब्जेक्ट बना के दोनों फंक्शन कॉल किए जा रहे हैं। दूसरे फंक्शन में क्या है, ये मेनू ड्रिवन प्रोग्राम है। इसमें एक पहले वाले मेनू में सी की वैल्यू निकाल रहे हैं, दूसरे में पैटर्न प्रिंट कर रहे हैं और स्विच केस से किया गया है। तीसरे में मैट्रिक्स क्रिएट की गई है और लेफ्ट डायगोनल का सम प्रिंट किया गया है। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर कुछ डाउट्स है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आके अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप चाहें तो हमारे सोशल मीडिया में जाकर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है बहुत अच्छी बात है। अगर अभी तक नहीं किया है तो देर ना करें, क्योंकि अब क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व होंगे एक एक करके, बैक गियर में चलेंगे हम। तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें, और जब सब्सक्राइब करते हैं तो बगल में बेल आइकन रहता है, तुरंत ही उसको क्लिक करिए। क्लिक करने से क्या होगा, जो भी नई वीडियो आएगा उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाएगी, आपको बार बार सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो बार बार सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, वीडियो देखना है, नॉलेज गेन करनी है और अपने जितने भी जानने वाले लोग हैं, नियर डियर हैं, उनको शेयर करना है, जिससे उनको भी नॉलेज मिल सके, और तुरंत ही लाइक करना है। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी जब भी वीडियो देखें पूरा वीडियो देखें, कभी भी अधूरा वीडियो ना देखें, क्योंकि क्वेश्चन पेपर पार्ट्स में है तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके वीडियो देखें, जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। तो अगले वीडियो में हम नए क्वेश्चन पेपर के साथ आएंगे। थैंक यू वेरी मच।